नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है स्वाभिमान। नीता किचन में जल्दी जल्दी बच्चों के लिए लंच पैक करती है और बच्चों को बस स्टॉप छोड़ने जाती है। घर आकर अपने पति योगेश को आवाज़ देती है, योगेश आओ, नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। वो अपनी ननद ऋचा से कहती है, देखो जरा किसका फ़ोन है। भाभी, आपकी माँ का फ़ोन है। नीता फ़ोन लेती है। हाँ मम्मी, बताओ क्या हुआ। बेटा, तेरे पापा वॉशरूम में गिर गए। बगल के शुक्ला जी के बेटों की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। डॉक्टर ने कहा है कूल्हे की हड्डी टूट गई है। मम्मी, भैया को फ़ोन किया। हाँ बेटा, 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं आती हूँ। नीता अपनी ननद से कहती है, बच्चे स्कूल से आ जाएं तो तुम खाना खिला देना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नीता जल्दी से तैयार होती है, अपनी सास निर्मला को बोलकर चली जाती है। अस्पताल पहुंचकर अपनी मम्मी से मिलती है। मम्मी, आप बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। नीता डॉक्टर के कमरे में जाती है। डॉक्टर नीता से, देखो, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन करना होगा। करीब 1 से 1.25 लाख का खर्चा आएगा। नीता अपनी माँ को बताती है। भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। तभी नीता का पति योगेश हॉस्पिटल आता है। नीता सारी बात अपने पति को बताती है, लेकिन योगेश पैसों से मदद करने के लिए मना कर देता है। काश नीता ने अपनी टीचिंग की जॉब ना छोड़ी होती तो वो अपने पापा की मदद कर पाती। नीता की मम्मी अपनी ज्वेलरी बेचकर ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करती है। नीता का भाई हॉस्पिटल देखने आता है, लेकिन पैसों से कोई मदद नहीं करता। नीता के पापा ठीक होकर घर तो आ जाते हैं, लेकिन वह मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं, मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, पर आज हमारी मदद को कोई नहीं आया। यह चिंता उनको खाए जा रही है। अगर उनको कुछ हो गया तो पीछे उनकी पत्नी का क्या होगा। और फिर एक दिन काफ़ी देर हो गई। नीता के पिता नरेश जी काफ़ी देर तक सोकर नहीं उठे। नीता की मम्मी पूजा करके चाय बनाकर लाती हैं और नरेश जी को उठाती हैं, पर यह क्या, नरेश जी नहीं उठते हैं। नरेश जी सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। नीता की मम्मी अपने बेटे और नीता को फ़ोन करती हैं। सभी लोग घर पहुंचते हैं। अंतिम संस्कार के बाद नीता का भाई अपनी माँ को अपने संग ले जाता है, लेकिन कुछ ही दिन में नीता के भाई भाभी में माँ को लेकर झगड़े होने लगते हैं। आखिर माँ परेशान होकर नीता को फ़ोन करती हैं, बेटा मुझे अपने घर पहुँचा दे। नीता अपनी माँ को उसके घर ले आती है। नीता सुबह शाम खाना बनाकर अपनी माँ को देने जाती है। उसकी माँ का घर उसके घर से आधे घंटे की दूरी पर है, लेकिन नीता की सास निर्मला को ये सब अच्छा नहीं लगता। वे आए दिन नीता को सुनाती हैं, यहाँ पर कोई लंगर नहीं खुला है। ये बात नीता को बहुत बुरी लगती है। नीता सोच लेती है वो खुद नौकरी करेगी। वो कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई करती है और इंटरव्यू देने जाती है, पर कहीं बात नहीं बनती। उसका पति योगेश कहता है, इस उम्र में नौकरी करोगी, पर नीता किसी की नहीं सुनती। आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है। उसको एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसका नौकरी करना उसकी सास निर्मला को पसंद नहीं। वो नीता से कहती है, अगर तुम्हें नौकरी करना है तो तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। नीता के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुँचती है। वो सोचती है, जिसके लिए उसने इतना किया, आज एक पल में ही उन्होंने मुझे पराया कर दिया। आखिर मेरी माँ की तरफ भी तो मेरा कुछ फ़र्ज है। वो अपना सामान और बच्चों के साथ अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। और एक दिन निर्मला जी को तेज़ बुखार आता है। जब यह बात नीता को पता चलती है, वो दौड़ी दौड़ी घर आती है और अपनी सास निर्मला की देखभाल करती है। निर्मला जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नीता से कहती हैं, बेटा अपने घर वापस आ जा। निर्मला जी नीता की मम्मी के घर आती हैं। चलो बेटा, अपने घर चलो, अब से समधन जी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। तुम अपनी नौकरी करना,
हम दोनों मिलकर बच्चे और घर को देख लेंगे। योगेश भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।